नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ होंगी हंसी की बात, ठहाकों की बात, कवियों की बात, कविताओं की बात और साहित्य की बात, क्योंकि ये शो ही ऐसा है जो सबको जोड़ कर रखता है। और आज हम आपके लिए लेकर आए 5 एक ऐसे कवि जो आएंगे, छाएंगे, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे आपको अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से। आइए मैं आपको इन कवियों से आपका परिचय कराता हूँ। हमारे बाएं से पहले नंबर पर हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, जिनका नाम है लीलाधर सिन्हा। कमाल की कविताएं लिखते हैं। और उनके जस्ट बगल में मनियन सिंह है हमारे बीच, जो कि छपरा बिहार से आते हैं। उसके बगल में शिखर साचन है, जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ से आते हैं। और उसके जस्ट बगल में हरदोई से आते हैं धीरज कुमार। आप चारों का ठहाकों की महफिल में स्वागत है। और हमारे दाएं से इस शो के ग्रैंड मास्टर विनोद सिंह कलहंस जी हैं, जो कि बलरामपुर के जाने माने हास्य कवि हैं और देश भर में सुने जाते हैं। उसके बगल में डॉक्टर दशरथ कुमार सिन्हा जी हैं, चौरसिया जी। डॉक्टर दशरथ कुमार चौरसिया जी है, जो कि कमाल के गद्यकार हैं, भोजपुरी के लेखक हैं और आज के ग्रैंड मास्टर हैं इस एपिसोड के। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ऐसे बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आएगा, छा जाएगा, आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा, जिसका नाम है लीलाधर सिन्हा, छत्तीसगढ़ से। लीलाधर सिन्हा, छत्तीसगढ़ से। काशी विश्वनाथ की इस पावन धरती को मेरा प्रणाम। ठहाकों की इस महफिल, इस सुंदर मंच को मेरा सादर प्रणाम। मैं लीलाधर सिन्हा एक हास्य प्रसंग से स्टार्ट करता हूँ। अपने विचार में बतलाता हूँ, एक घर का हाल सुनाता हूँ। वाह। अपने विचार में बतलाता हूँ, एक घर का हाल सुनाता हूँ। एक दिन पत्नी अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, आप जानवरों के डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। वाह। पति बोला, अरे भाग्यवान, क्या बोलती हो, मैं क्या कोई जानवर हूँ? पत्नी बोली, जरा ध्यान देकर सुनिए मेरी बात। सुबह आप 4 बजे मुर्गे के समान उड़ जाते हो। तो 10 बजे आप घोड़े के समान दौड़ते दौड़ते ऑफिस जाते हो। वाह। दोपहर में दिन भर गधे के समान काम करते रहते हो। शाम होने पर घर आकर हम सब पर कुत्ते के समान भोंकते रहते हो। वाह। खाना खाकर रात में फिर मगरमच्छ के समान सो जाते हो। पुरुष एक भले ही अपनी पत्नी के समय जानवर हो, लेकिन पुरुष एक वीर होता है, वीर पुरुष होता है। इस कविता के माध्यम से हम समझते हैं। हाँ, स्वागत। नारी का करता मान सदा, मैं भारत का नवयुवा हूँ। वाह। सनातन धर्म की पावन धरा को नमन करने वाला हूँ। मर्यादा और त्याग की जीवित परिभाषा हूँ। पत्नी के रक्षा के खातिर लंका का सिंहासन हिला दिया। अधर्म के रावण को मैंने धरा पर गिरा दिया। वाह। मर्यादा की ज्योति जलाने अयोध्या से वन में गया हूँ। धर्म की राह दिखाने वाला मैं श्री राम हूँ। वाह। धर्म की राह दिखाने वाला मैं श्री राम हूँ। बानों के सैया पर सोकर कर्तव्य को कभी न तोड़ा हूँ। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा जीवन भर मैं जोड़ा हूँ। वाह। कुरुक्षेत्र की धूल बता दे क्या होता है धर्म महान। मृत्यु जिसको गले लगाया वही बना इतिहास महान। क्या बात है। हनुमान सा बल मेरे अंदर। क्या बात। वाह। हनुमान सा बल मेरे अंदर अन्याय से टकराता हूँ। शिवाजी बन संभाजी बन हर अत्याचार मिटाता हूँ। वाह। मुगलों के अत्याचारों पर मैं वज्र बन कर गिरता हूँ। क्या कहने। वाह। भारत माता की रक्षा खातिर रण में कूद मचलता हूँ। भारत माता की रक्षा खातिर रण में कूद मचलता हूँ। फांसी के फंदे को
फांसी के फंदों को चुम मैं हंसते हंसते झूल गया। आहा। इंकलाब की गर्जन बन के रक्त मेरा भी फूल गया। वाह। इंकलाब की गर्जन बन के रक्त मेरा भी फूल गया। भगत सिंह की ज्वाला बन हर दिल में मैं जलता हूँ। देशभक्ति की रक्षा खातिर रण में कूद मचलता हूँ। बहुत बढ़िया। देशभक्ति की रक्षा खातिर रण में कूद मचलता हूँ। दानवीर करना सा देता, दानवीर करन सा देता, अपना सब कुछ त्याग दिया। हाँ। मित्र धर्म के खातिर मैंने अपनों से भी युद्ध किया। क्या बात है? मित्र धर्म के खातिर मैंने अपनों से भी युद्ध किया। सूर्य समान तेजस्वी मैं, सूर्य समान तेजस्वी मैं, वह कुंती का वह लाल हूँ। संकट में जो अडिग रहा ऐसा अटल विश्वास हूँ। बहुत बढ़िया। संकट में जो अडिग रहा ऐसा अटल मिसाल हूँ। द्रौपदी की मैंने लाज बचाई, द्रौपदी की मैंने लाज बचाई, गीता का उपदेश दिया। लक्ष्मण बन के मैंने अपने राजे महल सब त्याग दिया। भाई की धर्म रक्षा खातिर, भाई की धर्म रक्षा खातिर वन से नाता जोड़ लिया। बहुत अच्छा। भाई की धर्म रक्षा खातिर वन से नाता जोड़ लिया। जब जब धरती में संकट है मैं ही आगे बढ़ता हूँ। वाह। जब जब भारत में संकट हो मैं ही आगे ये बढ़ूंगा। सीना तान खड़े हो जाता, दुश्मन को ललकारूंगा। जीत में अगर आ जाऊं तो काल भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छे। हाँ मैं युवा हूँ वही पुरुष हूँ जिसने इतिहास संवारा है। हाँ मैं युवा हूँ वही पुरुष हूँ जिसने इतिहास संवारा है, जिसने इतिहास संवारा है। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया, क्या बात है लीलाधर, वाह। तो अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के लीलाधर सिन्हा को, जिन्होंने अपने कमाल की कविता और कमाल की आवाज़ से अपने भावों को जो उन्होंने शब्दों में कविता में पिरोया वो काबिल तारीफ़ है। और ठहाकों की महफिल के मंच पे आप पहली बार आए, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। इनकी कविता सुनने के बाद मुझे एक ही लाइन याद आती है विनोद भैया कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। और मैं उसी पंक्तियों से प्रेरणा लेकर इस मंच को आगे बढ़ाता हूँ और बुलाता हूँ एक ऐसे नाम को जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, छपरा से ताल्लुक़ रखते हैं और आज हमारे बीच पहली बार है मनन सिंह जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मनन सिंह जी का। मनन सिंह छपरा बिहार से। मेरी कविता का शीर्षक मानव अब तुम दानव हो। कहता हूँ कि खुद को बड़े लड़ैया कहते हो, नभ में उड़ते फिरते हो। खुद को बड़े लड़ैया कहते हो, नभ में उड़ते फिरते हो। खुद को बड़े लड़ैया कहते हो, नभ में उड़ते फिरते हो। धर्म कर्म के नाम पे अब तुम आग लगाए फिरते हो। सच कहता हूँ मानव अब तुम नरभक्षी से दिखते हो। वाह 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 वाह। विश्व विजय की हवस लिए तुम, विश्व विजय की हवस लिए तुम, विश्व विजय की हवस लिए तुम। जग में उड़ते फिरते हो। क्या बुजुर्ग क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग क्या महिलाएं, बच्चों के प्राण भी हरते हो। सच कहता हूँ मानव अब तुम नरभक्षी से दिखते हो। बहुत बढ़िया। सच कहता हूँ मानव अब तुम नरभक्षी से दिखते हो। मैंने तुमको करुणा दी, मैंने तुमको करुणा दी। स्नेह समर्पित जल थल नभ गगन आदि। तुमने नरसंहार चुना, तुमने नरसंहार चुना।
दंड का भेद चुना, तुमने नरसंहार चुना, साम दाम का भेद बुना। अब कैसे पिता कहोगे मुझे, अब कैसे पिता कहोगे मुझे, माँ समान वसुधा पर तुम मिसाइल मारे फिरते हो। सच कहता हूँ मानव अब तुम दानव जैसे दिखते हो। क्या बात है, बहुत ये बढ़िया। कविता मैंने वहाँ से उठाया है कि तीनों ही जो तत्कालीन युद्धग्रस्त देश हैं, अमेरिका, ईरान और इजराइल, ये तीनों ही कहीं ना कहीं एक ही परमपिता परमेश्वर को मानते हैं। सपोज कीजिए कि वह परमपिता परमेश्वर उनके सामने आके खड़ा हो जाए और पूछ दे कि ये क्या कर रहे हो, तब ये क्या जवाब देंगे? तो परमपिता परमेश्वर पूछते हैं कि अब कैसे पिता कहोगे मुझे, अब कैसे पुत्र कहूँगा तुम्हें, वाह, अब कैसे पिता कहोगे मुझे, अब कैसे पुत्र कहूँगा तुम्हें। परमाणु अस्त्र संधान करोगे, परमाणु अस्त्र संधान करोगे, सबके सब बेमौत मरोगे, वाह, सबके सब बेमौत मरोगे। लाशों से दुर्गंध उठेगी, लाशों से दुर्गंध उठेगी, बिन कफन के सब मर जाओगे। सच कहता हूँ मानव अब तुम दानव जैसे दिखते हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सब सृष्टि शमशान बनेगी, सब सृष्टि शमशान बनेगी, जिसको तुम अपनी जननी कहते हो। सच कहता हूँ मानव अब तुम दानव जैसे दिखते हो। वाह, बहुत अच्छे। अब आप लोगों ने मेरा इतना मान बढ़ाया, तो मैं एक बड़ी ही छोटी सी कविता, अगर जहाँ तक मैं बोल सकूँ, बोलना चाहूँगा। स्वागत। कि हम लोग ये जो खाड़ी देशों का युद्ध है, इसका असर हम लोगों तक क्या आ रहा है? हमारा पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, गैस का प्राइस बढ़ गया, यही ना? और इससे हमको कितना ही फर्क पड़ जाएगा जी। अब ये जो आँच है ये हम तक क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम सनातन को मानने वाले हैं, और सनातन की रक्षा करने के लिए जहाँ इस देश के महाबली क्षत्रियों ने सिर कटाए हैं, वहीं ऐसी ऐसी छत्रानियाँ भी पैदा हुई हैं इस धरती पे, जिन्होंने अपनी गर्दनें काट के रणभूमि में भेज दिया कि तुम लड़ो। वाह। तो उन छत्रानियों को हम भूल जाते हैं। वो छत्रानियाँ जिन्होंने सनातन का स्थापना किया, इसको पाला, इसको पोसा और इसको आगे बढ़ाया, उनको मैं सुमिरन करना चाहूँगा, उनको याद करना चाहूँगा। स्वागत है मनन। कहते हैं कि सुमिरन में बड़ी ताकत है। तो क्या पता कि समाज में कुछ जो कुकृत्य हो रहे हैं, शायद इन महिलाओं के सुमिरन से, इन छत्रानियों के सुमिरन से खत्म हो जाए। तो मैं शुरू करता हूँ कि जिसके गौरव गान सुनाए ऋषि मुनि सब ज्ञानी ध्यानी, जिसके गौरव गान सुनाए ऋषि मुनि सब ज्ञानी ध्यानी, जिसके पगड़ज धोकर पुलकित होती गंगा महारानी, वाह, जिसके तप से रीझ रहे हैं भोले शंकर औघरदानी, वही है मात भवानी। सुमिरू गौरी रूप छत्रानी, सुमिरू गौरी रूप छत्रानी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। मिथिलांचल के रज में उपजी, मिथिलांचल के रज में उपजी, सिया सुमुखी मिथिलेश कुमारी। वाह। सिया सुमुखी मिथिलेश कुमारी। शिव का धनुष नचाए फिरती, शिव का धनुष नचाए फिरती, शिव का धनुष नचाए फिरती, राम बरन कर भई महारानी, राम बरन कर भई महारानी। वाह 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 वाह। कर त्रीन धरी चंद्रहास हराए, कर त्रीन धरी चंद्रहास हराए, रावण पतिव्रत देख घबराए। वाह। रावण पतिव्रत देख घबराए, छात्र धर्म की माता जननी, लौ कुश दो क्षत्रिय बनाए। वाह वाह। लौ कुश दो क्षत्रिय बनाए, बढ़िया। लौ कुश दो क्षत्रिय बनाए, जिनके बिन ना राम कहानी, सुमिरू माँ सीता रानी, सुमिरू माँ सीता छत्रानी। वाह वाह, बहुत बढ़िया मनन सिंह, वाह वाह, क्या कहने। इनकी कीर्ति न जाए बखानी, वाह, इनकी कीर्ति न जाए बखानी, शिवा की जननी, शिवा की जननी शिवपथ गामी, इनकी कीर्ति न जाए बखानी, शिवा की जननी शिवपथ गामी। स्वराज की अलख जगाई जिसने, स्वराज की अलख जगाई जिसने, वीर छत्रपति की माता भवानी, सुमिरू माँ जीजा बाई छत्रानी, सुमिरू माँ जीजा बाई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया मनन। अब ये पंक्तियाँ अगर आप उठा लें तो उठाइएगा। मन से निवेदन है कि
आ बैठा एक म्लेच्छ द्वारे, आ बैठा एक म्लेच्छ द्वारे मातृभूमि पर संकट ढाने, आ बैठा एक म्लेच्छ द्वारे मातृभूमि पर संकट ढाने, सिंहों संग सियार लड़ाने, सिंहों संग सियार लड़ाने, कुत्ता चला था सिंघनी को पाने, कुत्ता चला था सिंघनी को पाने, कुत्ता चला था सिंघनी को पाने, स्वाभिमान की अग्नि जलाई, स्वाभिमान की अग्नि जलाई, संग सखियों के गई समाई, देवी छत्रानियों की छत्रानी, सुमरू माँ पद्मावती रानी, सुमरू माँ पद्मावती। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मेरा सुमिरन हर बोलो के मुख सुनी कहानी, रन में लड़ी एक वीर मर्दानी, हर बोलो के मुख सुनी कहानी, रन में लड़ी एक वीर मर्दानी, रन में लड़ी एक वीर मर्दानी, जिसके गुण गाएं सब वीर महाज्ञानी, सुमिरू झांसी की रानी, सुमिरू झांसी की रानी। वाह वाह वाह, ठेंगे पर अंग्रेज हुकूमत, ठेंगे पर अंग्रेज हुकूमत, राज करे झांसी की रानी, सुमरू लक्ष्मीबाई महारानी, सुमरू लक्ष्मीबाई महारानी। वाह वाह वाह। अब कहो मैं कितने नाम गिनाऊं, अब कहो मैं कितने नाम गिनाऊं, सब हर एक नाम की गाथा गाऊं, हर एक नाम की गाथा गाऊं, अब कहो मैं कितने नाम गिनाऊं, हर एक नाम की गाथा गाऊं, तुम बिन सुनी भारत की कहानी, ज्यूं जलधी जल बीन सुखानी, सुमिरू मात्र रूप छत्रानी, सुमिरू सीता रूप छत्रानी, सुमिरू प्रभु की सुता छत्रानी। क्या बात है मनन शिव सिंह, वाह। शक्ति बिन छिन्न हो ऐसे, शिव शक्ति बिन छिन्न हो ऐसे, जैसे पौरुष जो हम लोग का पुरुषत्व है, जो पौरुष है वह पौरुष स्त्री के बिना किस प्रकार से हीन है कि शिव शक्ति बिन छिन्न हो जैसे, पौरुष स्त्री स्त्रीत्वहीन हो ऐसे, सुमिरू मातृत्व छत्रानी, सुमिरू माँ प्रभु की सुता छत्रानी। वाह 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 मनन सिंह, वाह। तो अभी आप सुन रहे थे छपरा के मनन सिंह जी को, जो कमाल का लिखने का कोशिश कर रहे हैं वीर रस पर, देशभक्ति पर, सनातन पर और अपने देश पर। हमारे ग्रैंड मास्टर विनोद सिंह जी से पूछना चाहूँगा, उन्हें कैसी लगी ये प्रस्तुतियाँ? बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने, बस जरा सा कॉन्फिडेंस की कमी लगी। और मुझे एक सलाह मैं देना चाहता हूँ। किसी कवि ने कहा है कि अगर चाहते कविता करना, कठिन शब्द उसमें से चुन लो, उन शब्दों का जाल बनाकर चाहे जैसी कविता बुन लो, उन शब्दों का जाल बनाकर चाहे जैसी कविता बुन लो, और जिसका अर्थ समझ में आए वो तो तुकबंदी है भाई, और जिसको कभी खुद समझ ना पाए वो कविता है सबसे हाई। आपकी कविता सबसे हाई थी, एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है विनोद जी, वाह क्या बात। बहुत बढ़िया। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक अगले नाम को, जो कि हमीरपुर से आता है, जिसका नाम है शिखर साचन। जोरदार तालियों से आप सभी को। शिखर साचन हमीरपुर से। आज की ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं, दो मित्रों के बीच का संवाद है। स्वागत। सेना पे एक मित्र था और आए दिन जो मुठभेड़ होती है, उस मुठभेड़ में एक मित्र शहीद हो जाता है। तो एक मित्र के क्या विचार होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने शब्दों के माध्यम से कि वास्तविकता में भारत देश का जो जवान होता है वो कौन होता है। कहते हैं भारत जिसकी माता, भारत जिसकी माता और बाप हिंदुस्तान है, भारत जिसकी माता और बाप हिंदुस्तान है, वो देश का जवान है, वो देश का जवान है। वाह वाह। युद्ध भूमि जिसके लिए, युद्ध भूमि जिसके लिए खेल का मैदान है, तोप गोले जिसके लिए खेल का सामान है, वो देश का जवान है, वो देश का जवान है। वाह। कहते हैं अंधों को दर्पण क्या देना, अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करता हो उसे गंगा का नीर पिलाना क्या बात है। हमने जिनको दो आंखें दी हमको ही आंख दिखा बैठे, हमने जिनको दो आंखें दी हमको ही आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे वो श्वेत कबूतर खा बैठे, वे छल पे छल करते आए हम अड़े रहे
विश्वासों पर, वे छल पे छल करते आए, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों क्या पर। कहने? अरे अब लाशें भी बोल उठेंगी, मत अंतर मन घात करो। अरे अब लाशें भी बोल उठेंगी, मत अंतर मन घात करो। दुश्मन जो भाषा समझे तुम उस भाषा से बात करो। दुश्मन जो भाषा समझे तुम उस भाषा से बात करो। वह झाड़ी है हम बरगद है, वह झाड़ी है हम बरगद है, वह बबूल है हम चंदन है, वह जमात की दड़ वाली है हम सिंहों का अभिनंदन। ऐ पाक तुम्हारी धमकी से, ऐ पाक तुम्हारी धमकी से, ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 को, तुम भूल गए सन 48 को, पैदा होते अकड़े थे। तुम भूल गए सन 48 को, पैदा होते अकड़े थे। हमने तुम्हारी गर्दन को अपने हाथों से पकड़े थे, हम तुम्हारी गर्दन को अपने हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 65 को, तुम भूल गए सन 65 को, जब तुमने पंगा कर डाला छोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला। तुम भूल गए सन 71 को, तुम भूल गए सन 71 को, जब तुम ढाका पर बैठे थे। 90,000 इस्लामी गुंडे घुटनों के बल बैठे थे। 90,000 इस्लामी गुंडे घुटनों के बल बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल रण और हिमगिरी पर लिखी कहानी थी। इस्लामी गुंडों को जब बेटों ने याद दिलाई दानी थी। तुम भूल गए वो सारी दुर्गत फिर से बवाल कर बैठे। तुम भूल गए वो सारी दुर्गत फिर से बवाल कर बैठे। है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे। है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे सवाल कर बैठे। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं। वाह। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे हालात तुम्हारे लगते हैं। शायद तुम भूल गए रिश्ते में बाप तुम्हारे लगते हैं। शायद तुम भूल गए रिश्ते में बाप तुम्हारे लगते हैं। तुम सारी दुर्गत भूल गए फिर से बवाल कर बैठे। तुम सारी दुर्गत भूल गए फिर से बवाल कर बैठे। है उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे। है उत्तर खुद के पास नहीं हमसे सवाल कर बैठे। और बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जेहादी है। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। लेकिन तेरी बर्बादी से हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। और भारत माता के सीने में जेहाद नहीं होने। और भारत माता के सीने में जेहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी का, तू रख हथियार उधारी का। हम अपने दम पर लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो एटम बम से लड़ लेंगे। तू जब तक बटन दबाएगा, तू जब तक बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम सारा पाक जला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम सारा पाक जला देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर, धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। और पाकिस्तान की धरती पर लहराएगा भारत का झंडा। और पाकिस्तान की धरती पर लहराएगा भारत का झंडा। अंतिम पंक्तियों में कहना चाहूँगा स्वागत कि भारत माँ के वीर सपूतों, भारत माँ के वीर सपूतों तुम आगे बढ़ जाना। भारत माँ के वीर सपूतों तुम आगे बढ़ जाना। और देश की मान को तुम सदैव ऊपर पहुँचाना। और देश के मान को सदैव तुम ऊपर पहुँचाना। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है शिखर साचन, वाह बहुत बढ़िया, शानदार।
तो अभी आप सुन रहे थे हमीरपुर के लाल शिखर साचन को, और क्या कमाल की कविता है, क्या कमाल की आवाज़ है, क्या कमाल के शब्द हैं। सुनकर बहुत आनंद आया, और आप ठाकों की महफिल में पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत बधाई। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं, चलते हैं हरदोई की तरफ। कमाल का जिला है, कमाल के लोग हैं, कमाल की कविता है, जिसको करने आ रहे हैं धीरज कुमार हरदोई से। जोरदार तालियों से आप सभी के बीच। धीरज कुमार हरदोई से। धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार। मैं वैसे पेशे से तो इंजीनियर हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तो स्वरचित अपनी एक कविता सुनाता हूँ। स्वागत है। जैसे हम किसी को प्यार करते हैं या हमारे दिल में कौन रहता है, ये हम जानते हैं, कोई सामने वाला नहीं जानता ना। तो उसी को भाव लेते हुए एक कविता है, तो उसको सुनाते हैं। स्वागत। तू कैसे जानती है तू मेरे दिल में नहीं रहती, आहा। तू कैसे जानती है तू मेरे दिल में नहीं रहती, पल भर को कभी जब तू मेरे दिल में नहीं ठहरी। वाह। मेरे दिल की भले बेचैनियाँ तूने नहीं समझी, वाह। तू नजरों से उतर कर भी कभी दिल से नहीं उतरी। वाह। जो रातों में महकती है कभी दिल में नहीं महकी, क्या बात है। वाह। जो रातों में महकती है कभी दिन में नहीं महकी, तू दिल की रात रानी है तू अब तक ये नहीं समझी। वाह वाह तू वाह दिल वाह। की रात बहुत रानी है तू अब तक ये नहीं समझी। आगे है। रात के बिन चांद की चांदनी रोशन नहीं होती, आहा। तेरे बिन तो मेरे दिल की महफिल ही नहीं सजती। वाह। यहाँ तो भोर पाने को समा भी रात भर ठहरी, आहा। हर घड़ी ने पूछ डाला और कितनी देर लगनी। वाह। तू मुझसे प्यार करती है तेरी नजरें यही कहती। वाह। तू मुझसे प्यार करती है तेरी नजरें यही कहती, तू मुझसे प्यार करती है तेरी नजरें यही कहती, तेरे घर से जो बहती हुई हवा आई यही कहती। वाह वाह। तेरे घर से जो बढ़िया, वाह। बहती हुई हवा आई यही कहती। क्या बात है। वाह। कविता का आखिरी पंक्ति सुनिएगा, जिसके लिए हमने सारी पंक्तियां लिखी हैं। स्वागत। कि मिलना भी तुम्ही से था, बिछड़ना भी तुम्ही से था, वाह। सुनना भी तुम्ही को था, सुनाना भी तुम्ही को था। मेरी बस आस तुमसे है, जमाना क्या कभी समझा। वाह। तभी हर बात हमको तो कहना भी तुम्ही से था। क्या बात है। वाह। यहाँ दिल की कहानी को कभी दुनिया नहीं समझी, यहाँ दिल की कहानी को कभी दुनिया नहीं समझी। अगर तुमको नहीं सुननी तो तुमसे भी नहीं कहनी। वाह वाह अगर वाह। तुमको नहीं वाह, सुननी वाह, वाह, तो वाह। तुमसे भी नहीं कहनी। क्या बात तू है। दिल की रात रानी है तू अब तक ये नहीं समझी। धन्यवाद। क्या बात है। वाह वाह। बहुत बढ़िया धीरज। क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे थे हरदोई के धीरज कुमार को, जो इंजीनियर करते हुए भी कहीं और भी इंजीनियरिंग कर रहे थे। इन्होंने आज बताया। आप वैवाहित हैं धीरज जी? अच्छा, ये विवाहित होने के बाद भी इतने कहने की हिम्मत आ गई, तो बहुत बड़ी बात है।
खैर आइए शुरू करते हैं आगे की बातों को और सबसे पहले पूछते हैं अपने ग्रैंड मास्टर विनोद सिंह जी से कि आपको कैसा लगा। भाई नीरज कुमार जी जो हरदोई से आए हुए हैं, बड़ा सुंदर काव्य पाठ किया आपने, और पहली बार ऐसा लगा कि आपने इंजीनियरिंग के साथ साथ और क्या क्या चीज़ पढ़ाई की। मुझे किसी कवि की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि ठेस जिसकी भी लगे पीड़ तुम्हारी होगी, ठेस जिसकी भी लगे पीड़ तुम्हारी होगी, गीत में दर्द में तासीर तुम्हारी होगी, चांद बनके मेरे नज़रों के सामने वाली, आईना कोई हो तस्वीर तुम्हारी होगी। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर काव्य पाठ। इससे ये पता चलता है कि बंदर भले बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। हेलो, 2 लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलो, नीरज जी ने जो अपने दिल की बात कही है किसी के प्रति, मुझे 2 लाइन याद आ रही है। अगले कार्यक्रम में उसको लेके आना। हाँ, लेके तो हमें क्या कहें, उन कौन आए जो मोहब्बत का यकीन, हाँ दर्द दिखलाया नहीं जाता मगर होता है। तो वाह, लेकिन क्या बात मैं अपने है। दर्द को बताता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत गहरी बात आपने की है। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और जाने का तो मन नहीं कर रहा है लेकिन जाएंगे तभी आएंगे, क्योंकि आज आपने सुना लीलाधर सिन्हा को जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, मनन सिंह को जो पटना बिहार से हैं, शिखर साचन को जो हमीरपुर से हैं, और हरदोई के धीरज सिंह जो क्या जिनका जलवा भी आपने देखा। जाने का मन नहीं है लेकिन जाएंगे तभी आएंगे, क्योंकि एक ऐसा शो है जो सबको जोड़ के रखता है, कविता साहित्य हंसी मजाक ठहाको शायरी से। तो जाने से पहले कहना क्या है कि कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल।